अब ये जो V2 वोल्टेज आ गया, नाउ दिस वोल्टेज सिग्नल इज बेसिकली डायरेक्टली अप्लाइड टू अ गियर डीसी मोटर। ओके, सो ये गियर डीसी मोटर के लिए इनपुट वोल्टेज होगा और गियर डीसी मोटर की जो आउटपुट है दैट इज द थीटा। सो ये हम पहले देख चुके हैं मैं डीसी मोटर की मॉडलिंग में कि वी गॉट द फाइनल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द मोटर इन टर्म्स ऑफ थीटा ओवर इनपुट वोल्टेज। ओके, सो डीसी मोटर की एक इलेक्ट्रिकल और इसी तरह से मैकेनिकल एक्शन की मॉडलिंग के बाद एट द एंड हमने देखा था कि वी गॉट द फाइनल ट्रांसफर फंक्शन between theta and vi. So theta was the output position of the motor shaft और vi was the input voltage. So जो हमारे पास यहाँ पे केस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनपुट वोल्टेज इज द V2 फॉर द मोटर एंड आउटपुट इज द थीटा। लेकिन उस ट्रांसफर फंक्शन से यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है। सो दैट वाज सिंपल डीसी मोटर एंड द डिफरेंस हियर इज बेसिकली दिस गियर ट्रेन, जो कि मोटर के आउटपुट शाफ्ट के साथ गियर ट्रेन भी अटैच्ड है। सो गियर ट्रेन की भी मॉडलिंग आपने देखी हुई है, तो सिंपली हम यहाँ पे बेसिकली मोटर और गियर ट्रेन की मॉडलिंग को कंबाइन कर रहे हैं। सो दिस इज अ फिजिकल गियर डीसी मोटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीसी मोटर है और डीसी मोटर के आगे एक गियर बॉक्स जो है वो अटैच्ड है, जो कि फाइनली आउटपुट शाफ्ट के ऊपर हमें जो सा वो लो टॉर्क और हाई टॉर्क और लो आरपीएम दे रहा होगा, और वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि एप्लीकेशन क्या है, हमें किस लिए यूज करनी है मोटर को। सो इस तरह से हमारे पास एक गियर डीसी मोटर होगी जिसमें मोटर और गियर ट्रेन कंबाइंड आ जाएंगी। सो अभी तक आपने जो मॉडलिंग देखी है मोटर की, दैट वाज अप टिल हेयर। सो सिर्फ इस ब्लॉक की मॉडलिंग थी कि जहां पे सिर्फ मोटर की शाफ्ट जो है वो आउटपुट पे आ रही है और आउटपुट की मोटर की शाफ्ट के ऊपर थीटा है। सो देन हमने इसी थीटा के बाद अब गेट गेट ट्रेन पूरी इन्वॉल्व की है और पावर ट्रांसमिट होनी है यहाँ पे। सो दिस दिस इज द फाइनल थीटा जो कि हमने इस पॉइंट के ऊपर लेना है आफ्टर द गेट ट्रेन। ओके, सो अब मोटर के आगे, मोटर की शाफ्ट के आगे बेसिकली हम सिंपल एक गेयर ट्रेन को अटैच कर रहे हैं और गेयर ट्रेन के एंड जो शाफ्ट है, नाउ दैट इज द आउटपुट शाफ्ट, जो कि डायरेक्टली एंटीना के मैस को जो है वो मूव कर रही होगी। सो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं कि मोटर को किस तरह से हम लेके चलेंगे। ओके, सो गियर डीसी मोटर किस तरह से जो है वो हमारे पास होगी और इसको कैसे हम आगे अब देखते हैं कि इसकी मॉडलिंग के अंदर देखते हैं कि मॉडलिंग के अंदर क्या फर्क आएगा, किस तरह से इसको मॉडलिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। सो ये गेयर ट्रेन हमने एग्जांपल देखी, तो इस गेयर ट्रेन में आप देख सकते हैं कि ये जो इनपुट शाफ्ट है, सो यहाँ पे बेसिकली हम जो है वो मोटर अटैच कर सकते हैं। तो जो मोटर जो कि अप्लाइड इनपुट टॉर्क दे रही होगी, एंड इस गियर रेशो के बाद, इस गियर ट्रेन के बाद जो कि N1/N2 गियर रेशो के बाद सारा इफेक्ट जो है वो आउटपुट शाफ्ट पे आ रहा है। सो थीटा टू कुड बी द फाइनल थीटा हेयर, जो कि आउटपुट शाफ्ट होगी फाइनल मोटर के बाद। सो मोटर और इस गियर ट्रेन को अगर मैं कंबाइंड एक ब्लॉक के अंदर बंद कर दूं, तो ये फाइनल जो आउटपुट शाफ्ट आ रही है, सो दिस इज फाइनल एंगल थीटा। सो अभी जो आपने मोटर देखी है वो बेसिकली इस तरह से, इस तरह की वर्किंग पे चल रही है। सो अब सिंपल डीसी मोटर की मॉडलिंग के आगे अगर मैं शाफ्ट के आगे गेट ट्रेन अटैच करना तो आप अब हमने ये देखना है कि गेट ट्रेन से इफेक्ट क्या आता है हमारे सारे मोटर की सिस्टम की मॉडलिंग के अंदर। सो इसी अगर आप एग्जांपल को देखें, तो जो गेट ट्रेन से पहले का मॉडल है, जो भी है पहले इससे, मींस के जहां से इनपुट आ रही है इसके ऊपर गेट ट्रेन का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। सो गेट ट्रेन इस पार्ट को इफेक्ट नहीं कर रही। ऑब्वियसली यहाँ से टॉर्क ट्रांसफर होने के बाद जिस इस पॉइंट के ऊपर सेकंड जो J2 है इसको बेसिकली इफेक्ट कर रहा है। सो गेट ट्रेन का जो भी इफेक्ट आना है N1/N2 का इफेक्ट, वो बेसिकली इस पूरी ब्रांच के लिए, इस नेटवर्क के लिए। सो इस ब्रांच के ऊपर जितना भी J2 का B2 का इफेक्ट होगा, ये गियर रेशो से बेसिकली इफेक्टेड है। सो गियर ट्रेन के बाद वाला जो है वो पार्ट इफेक्ट होगा गियर ट्रेन से और उसमें गियर रेशो इन्वॉल्व होगी। और हुआ भी ऐसा ही है यहाँ पे, अगर हम इसकी मॉडलिंग देखें, फाइनल इक्वेशन जो हमने बनाई थी उस पे आप देख सकते हैं कि जो गियर ट्रेन से पहले थे B1 और J1 दे आर अनइफेक्टेड। वो पहले भी जो था वो J1 थीटा 1 डबल डॉट थे, B1 थीटा 1 डॉट थे, वो अब भी वो वही है। लेकिन जो गियर ट्रेन के बाद है J2,
जो इनर्शिया था और B2 डैम्पर था, दे आर अफेक्टेड बाय द गियर ट्रेन। इनमें अब N1/N2 स्केयर जो है वो गियर रेशो ऐड हो चुकी हुई है, मल्टीप्लाई इनके साथ हो चुकी हुई है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो सा वो वेरी की है। सो ये हमने देखा कि गियर ट्रेन जो है वो गियर ट्रेन के बाद जो बेसिकली एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनके मैग्नीट्यूड को जो सा इफेक्ट करती है बाय गियर रेशो। ओके, सो उससे पहले वाला जो है वो अनचेंज है, उसमें कोई भी जो है वो इफेक्ट नहीं आ रहा, दैट इज सेम एज। सो अब यहाँ पे अगर हम मोटर के बाद देख रहे हैं कि मोटर लोड और मोटर के दरमियान अगर हम गियर रेशो लगाते गियर ट्रेन लगाते हैं तो तब वो क्या इफेक्ट करेगी। सो यू सी इस पॉइंट के ऊपर, सो मोटर के बाद हमने गियर ट्रेन इंक्लूड करनी है। सो हेयर वी विल इंक्लूड गियर ट्रेन, और ये बेसिकली लोड को इफेक्ट कर रही होगी। सो लोड जो है, लोड और मोटर के दरमियान गियर ट्रेन आ जाएगी। सो लोड इनर्शिया जो है JL, सो दैट विल बी इफेक्टेड बाय द गियर ट्रेन। ओके, सो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास एग्जांपल है वहां पे हमारे पास गियर रेशो क्या है। सो इस गियर ट्रेन की जो गियर रेशो है, दैट गियर रेशो इज बेसिकली थीटा इज इक्वल टू N1/N2 थीटा m। So theta m is the angle of motor shaft, or theta is the final theta after gear train on shaft. Okay, so gear ratio here is N1/N2. So ये N1/N2 जो है अब gear ratio ये मोटर में वहां पे कैसे incorporate होगी। So here gear train will become N1/N2। सो N1/N2 का जो गियर ट्रेन का इफेक्ट है, सो दैट विल ओनली इफेक्ट बेसिकली द एलिमेंट्स आफ्टर दैट। सो इसके बाद जो एलिमेंट है दैट इज ओनली लोड इनर्शिया। सो लोड इनर्शिया जो है वो गियर ट्रेन से इफेक्ट होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखें, सो जो कि हमने टोटल इनर्शिया की बात की थी, लोड इनर्शिया प्लस मोटर इनर्शिया, सो नाउ दिस इक्विवेलेंट इनर्शिया विल बिकम J इक्विवेलेंट। अगर मैं कह रहा हूँ, सो J इक्विवेलेंट विल बिकम J ऑफ मोटर, दैट इज अनअफेक्टेड बाय गियर ट्रेन क्योंकि वो गियर ट्रेन से पहले लगा हुआ है, और जो लोड है दैट इज आफ्टर द गियर ट्रेन, सो दैट विल बी अफेक्टेड बाय द गियर ट्रेन। सो यहाँ पे गियर ट्रेन जो है वो N1/N2 स्केयर के फैक्टर से जो सा वो इसको इफेक्ट करेगी, जैसा कि हमने अभी पहले देखा है। सो बेसिकली अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो फाइनल इस इक्वेशन में चेंज आ गई है विद गियर ट्रेन। सो नाउ हम जे ई जो सा इक्विवेलेंट इनर्शिया जो सा वो यहाँ पे यूज करेंगे, जिसमें लोड के साथ N1/N2 गियर ट्रेन गियर N1/N2 स्केयर जो है वो गियर रेशो का इंक्लूड होगा। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस जो कि यहाँ पे आएगा। इसी तरह से अगर हम जो है वो फाइनल जो सिंपल डीसी मोटर के ट्रांसफर फंक्शन को देखें तो उस ट्रांसफर फंक्शन में क्या इफेक्ट आएगा। सो सिंपली यहाँ पे जो कि J था, नाउ दिस J विल बी चेंज विद, so this J will become J of motor plus N1/N2 square into J load. So this will be the difference। और ये जो थीटा है बेसिकली अभी यहाँ पे ये थीटा जो सा मोटर थीटा था, सो दिस थीटा इज बेसिकली थीटा m हेयर, क्योंकि ये मोटर की शाफ्ट का था, यहाँ पे तो गियर ट्रेन नहीं थी। सो जो गियर ट्रेन रेशो हमने अभी देखी है, सो वो यहाँ पे वो गियर रेशो भी इंक्लूड हो जाएगी। सो हमें यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन चाहिए वो बेसिकली थीटा ओवर थीटा और वी आई के दरमियान चाहिए। ओके, सो इनपुट वोल्टेज के दरमियान। सो यहाँ पे थीटा एम को हमें जो सा वो रिप्लेस करने का विद दिस रिप्लेस करना पड़ेगा विद दिस गियर रेशो। सो द चेंज हेयर विल बिकम ओनली थीटा एम इंटू N1/N2। ओके, एंड दिस कंप्लीट इज बेसिकली थीटा। सो ये कंप्लीट जो सा वो थीटा ऑफ एस है। नाउ आउटपुट इज थीटा ऑफ एस। सो ये फैक्टर जो है वो इस पूरे पूरे ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिंपल डीसी मोटर के अंदर ये इफेक्ट आएगा। सो द जे विल बिकम हेयर जे इक्विवेलेंट, जो कि हमने अभी पहले देखा है। सो दिस जे इक्विवेलेंट विल बी हेयर। सो ये पूरे इस सिंपल डीसी मोटर के ट्रांसफर फंक्शन में जस्ट ये इफेक्ट आएगा। इसी को अगर मैं फर्दर जो है वो मैनिपुलेट कर लूँ, सो दिस कैन बिकम इन फाइनली अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पे N2/N1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/kV के साथ, एंड दिस विल बिकम थीटा। सो ये थीटा है।
सो दिस विल बी द डिफरेंस। ओके, सो ये हमारे पास जो सा वो सिंपल ब्लैक में आप देख रहे हैं कि दैट वाज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिंपल डीसी मोटर, एंड इफ वी इंक्लूड द गियर ट्रेन ऑफ N1/N2 गियर रेशो, सो उससे जो सा इस पूरे सिंपल डीसी मोटर के ट्रांसफर फंक्शन पे जस्ट यही इफेक्ट आएगा कि न्यूमिनेटर में 1/kV या km मोटर कांस्टेंट जो था, सो मोटर कांस्टेंट के साथ km मोटर गेन के साथ जस्ट जो सा वो N2/N1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सिंपली जो सा हमारे पास अब जो पहले डिनोमिनेटर में जे आ रहा था, नाउ दैट विल बी इक्विवेलेंट इनर्शिया, एंड दैट इज बेसिकली समेशन ऑफ रोटर्स इनर्शिया और लोड इनर्शिया which is affected by N1/N2 square gear ratio. Okay, so that is the only difference which will be incorporated by incorporating gear train in simple DC motor. So for modeling of this gear DC motor, uh, theta over V2, so that will become the transfer function here. So theta over V2 ये आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास मोटर के साथ N1/N2 गेन मल्टीप्लाई हो गया, और सिंपली N1/N2 स्केयर जो है वो ये हमारे पास इक्विवेलेंट J आ गया, टोटल इक्विवेलेंट इनर्शिया आ गया। सो बेसिकली इस गियर रेशियो की वजह से सिंपली जो कि पहले थीटा हमारे पास मोटर का थीटा था, तो इसी मोटर के सिंपल डीसी मोटर का जो इफेक्ट आया हुआ था, तो इसके साथ सिंपली जो है ये गियर रेशियो मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड दिस विल बिकम थीटा ऑफ एस। सो दिस विल बी द टोटल डिफरेंस which will appear in simple DC motor transfer function J equivalent, in जिसमें लोड के साथ भी गियर रेशियो आएगी, और थीटा जो मोटर का था बेसिकली उसके साथ भी N1/N2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस ड्यू टू गेयर ट्रेन।